भारतीय सिख महिला सरबजीत कौर मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। सरबजीत कौर वही महिला है जो कि 4 नवंबर पिछले साल पाकिस्तान गई थी गुरु नानक देव जी की जयंती के लिए एक सिख जत्थे के साथ में, जिसमें 2000 लोग शामिल थे। उसमें तमाम लोग लौट आए, लेकिन इकलौती सरबजीत कौर वहां से लौटकर वापस नहीं आई। इस पूरे मामले को लेकर ये शुरुआत में कहा जाता रहा कि वो मिसिंग हो गई हैं, जिसके बाद भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान से कहा गया कि वो उन्हें लोकेट करें। लेकिन बाद में एक निकाहनामा सामने आता है जहां पर यह कहा जाता है कि शेखपुरा लाहौर के नासिर हुसैन से उनका निकाह हो चुका है। जिसके बाद एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कहा गया कि उन्होंने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया है और अब वो सरबजीत कौर से नूर हुसैन हो चुकी हैं और वो अपनी मर्जी से पाकिस्तान में हैं। लेकिन जो ताजा मामला सामने आया है, जो ताजा मोड़ सामने आया है, उससे ये साफ हो जाता है कि क्या असल वजह रही है सरबजीत कौर के पाकिस्तान जाने की। ये वीडियोस जो हैं ये पाकिस्तान के एक लॉयर अली चंगेजी संधू ने न्यूज 18 इंडिया के साथ साझा किए हैं और वीडियोस में ये साफ है कि सरबजीत कौर ने अपने पूर्व पति करनैल सिंह के साथ बातचीत करते हुए इस बात का जिक्र किया है कि उनकी कुछ तस्वीरें, उनकी कुछ ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस और कुछ नग्न जो फोटोग्राफ्स हैं वो उनके मौजूदा पति नासिर हुसैन के पास हैं, जिनको डिलीट कराने के लिए वो पाकिस्तान गई थी। लेकिन अब पाकिस्तान जाने के बाद वो फंस चुकी हैं और परेशान हैं। इस वीडियो को सुनिए। ਨਾਲੇ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਚਲੀ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਸਾਰੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਉਹਦੀ। ਆ ਸਿਮ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਚਲਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਦੀ, ਭਾਈ ਸਿਮ ਲੈ ਚਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਸਿਮ? ਇਹਦੀ ਸਿਮ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਮ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫਾਈ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸਿਮ ਆ ਕਿ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਮੇਰੀ ਸਿਮ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਕੋਡ ਕਿਦਾਂ ਨਾ ਸਿਮ ਦਾ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵਾਈਫਾਈ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਲਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸ ਤੇ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਰੌਲੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਆਈ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਜਸੂਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ ਵੀ ਕੀ ਜਸੂਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਮੇਰੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ, ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ। ਆਹ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਜੀ, मैं वो डिलीट करवाउण आई सीगी। अगर हम दूसरे वीडियो की बात करें तो सरबजीत कौर अपने पूर्व पति करनैल सिंह से बातचीत में कह रही हैं कि वो वहाँ पर बहुत परेशान हैं। वो रो कर ये बोल रही हैं कि वो अपने घर लौटना चाहती हैं और वहाँ पर वो उन्हें बहुत परेशान किया जा रहा है। वो ये भी कह रही हैं कि वो अपने बच्चों को बहुत मिस करती हैं और वो चाहती हैं कि उनके बच्चे उनको माफ़ कर दें, उनको वापस कबूल कर लें और वापस वो देश लौटना चाहती हैं। उनके पति ये भी कह रहे हैं कि अगर वो लौट आती हैं तो पुरानी बातों को भूल कर वो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकती हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये पाकिस्तान होने देगा। इस वीडियो से साफ हो जाएगा कि किस तरह से सरबजीत कौर ने गुहार लगाई है कि वो किस तरह से परेशान है और वो भारत लौटने के लिए जो लगातार कोशिश वहाँ से वो उनकी तरफ से की जा रही है वो कामयाब उसमें होती नज़र नहीं आ रही है। तो इस वीडियो को सुनिए, उससे ये साफ हो जाएगा कि आखिर सरबजीत कौर कितनी परेशान है पाकिस्तान में रहते हुए। मैं तेन पता गई मैं दवाई खा ली सी, मैं दोबारा फिर दवाई खा लेनी आ। मैं तंग परेशान ना करी, ना मैनू दुखी करी, ना मैनू मारी। नहीं नहीं कदे भी नहीं होगा। मैं इथों आप गल सुनो, देख ला मैं तेरा घर बनाया, मैं तेरी बन के रही हूं, मैं तेरी कोठियां महल बनाए। देख ला गुरु नानक दी सौं खाना वा। 25 रुपए दी मैं गुरु नानक वेह मैं गुरु नानक दी सौं खाना। मैं तेनू कुछ भी नहीं कहूँगा, तू आ जा, मैं भी आ चलिया उत्थे। अच्छा जो बच्चे भी कह दो कि तेरी मां बड़ी दुखी है, अपनी मां नू कबूल करो। मैं इत्थे बड़ी दुखी हो गई है। चल कोई नहीं, हुण जो गलती होनी सी हो गई, छड्ड इन्हां नू। मैं दस दूंगी मैनू धोखे नाल इहदी घर वाली लैके गई सीगी। उन्हां दी गल्लां नू तू छड्ड। हुण तेरे नाल कोई मारकुट कीती इन्हां ने? तैनू परेशान तो नहीं करदा? कोई कहंदा तो नहीं कुछ? परेशान तो करदे, दुखी बड़ी आ मैं। तू ना मेरा जी नहीं लगदा मेरे बच्चे दा बिना। मुंडा बड़े परेशान, सारा परिवार रोन लिया पिछे। बच्चे तो बिना रहना मेरे चाल हो के ना, अपने बच्चे नहीं जाना। तेरा भरा बच्चे पाले सी
तेरा भरा रो रो अन्ना हो गया पिछे तेरी भरजाई ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾਲਕ ਆ। ਮੈਂ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਪਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਚੈਨ ਚੈਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਟੋਪਸ ਚੈਨ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੂੰ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर सरबजीत कौर को लौटने क्यों नहीं दिया जा रहा है। आपको याद होगा कि 5 जनवरी को ये खबर आई थी कि सरबजीत कौर को डिपोर्ट किया जाएगा। पाकिस्तान में एक तबका ये है जो चाहता नहीं है कि सरबजीत कौर वहां रहे, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की बदनामी होती है। वो ये तबका चाहता है कि वो अपने घर लौट जाएं, हिंदुस्तान वापस लौट आए। लेकिन एक तबका ऐसा भी, एक रेडिकल तबका ऐसा भी है पाकिस्तान में जो ये बिल्कुल नहीं चाहता है। उनको रोकने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। एक पिटीशन भी हाल ही में फाइल किया गया था जिसमें कहा गया था कि सरबजीत कौर जासूसी कर सकती हैं, ऐसे में बिना उनकी जांच किए उनको वापस भारत भेजना सही नहीं होगा। इसी बीच ये भी बता दें आपको कि जो डिपोर्टेशन की खबर सामने आई थी 5 जनवरी को, जिसमें यह कहा गया था कि उनको वाघा बॉर्डर तक ले जाया गया है, लेकिन उसके बाद उनको क्रॉस ओवर नहीं करने दिया गया। हवाला यह दिया गया कि उनके पास कागजात पूरे नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान की जो इंटीरियर मिनिस्ट्री यानी कि जो वहां का गृह मंत्रालय है, उनकी तरफ से एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट जारी होना है ताकि सरबजीत कौर अपने देश लौट सके, लेकिन अभी तक वो डॉक्यूमेंट हैंड ओवर नहीं किए गए हैं। मौजूदा हालात की अगर हम बात करें तो सरबजीत कौर वहां पर एक शेल्टर होम में रह रही हैं जिसका नाम दारुल अमन है, और इस तब से 5 जनवरी के बाद से लगातार वो उस शेल्टर होम में है। कड़ी सुरक्षा में उनको रखा गया है। तो ऐसे में इंतजार है पाकिस्तान की सरकार की तरफ से उनको ट्रैवल परमिट जारी किया जाए, लेकिन फिलहाल ये होता नजर नहीं आ रहा है। तो फिलहाल सरबजीत कौर उसी शेल्टर होम में है और वो लगातार गुहार लगा रही हैं इन वीडियोस के जरिए कि वो देश लौटना चाहती हैं, और किस तरह से किन हालातों में उनको वापस जाने नहीं दिया जा रहा, और किस तरह से उनको पाकिस्तान, किन वजहों की वजह से उनको पाकिस्तान जाना पड़ा। और वो इन वीडियो से ये साफ हो जाता है कि सरबजीत कौर का जो केस है वो मानवीय है, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। और ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी हमने ऐसे मामले देखे हैं कि जब यहाँ से पाकिस्तान कोई जाता है किसी भी वजह से, तो उसको वहां पर जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है, उनको जबरन निकाह करा दिया जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण केस रहा है उस्मा अहमद का, जिनको आखिरकार भारत की तमाम कोशिशों के बाद भारत लौटने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन सरबजीत कौर के मामले में ये फिलहाल होता नजर नहीं आ रहा।